एम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 24 के पेपर में सेट थियरी एंड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया है। लेट S इज इक्वल टू S एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक। सपोज M इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ S, यानी कि S एक सेट है जिसमें M क्या है, उसके सारे सबसेट का एक सेट अलग से है। उसके लिए रिलेशन हमको दिया गया है R इज इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल A एंड B के लिए एक इक्वेशन है A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, यानी कि उसका सेट का इक्वेशन 5 नहीं होना चाहिए। एंड A एंड B बिलोंग्स टू हमको कहाँ से लेना है, उसके सारे सबसेट में से लेना है। तो वो उसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिमेट्री होगा एंड रिफ्लेक्सिव होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर सिमेट्री होगा या ट्रांसिटिव होगा, या फिर सिर्फ क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कैपिटल M हमको क्या दिया हुआ है, ऑल द सबसेट ऑफ S, यानी कि कोई भी सेट हो हमको पता है कि उसके सबसेट क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक सबसेट उसका होता है 5, एक सबसेट उसका होता है 5, यानी कि कैपिटल M में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा 5, एक तो सारे के सारे खुद, यानी कि 1 2 ऐसे खुद भी आएंगे अप टू 10 एलिमेंट। फिर दो दो का सेट आएगा, फिर तीन तीन का सेट आएगा, अप टू 10 आएगा। तो सारे की लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ये हमको यहाँ पे सिर्फ जरूरत है। देखते हैं चलिए। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि उसका खुद के साथ रिलेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए एम में कौन से एलिमेंट है, ए एंड बी, कहाँ से लेना है हमको, एम में से लेना है। तो मान लेते हैं कि हमने एम में से ले लिया 5, यानी कि 5 हमने 5 बिलोंग्स टू एम, तो एम को हमने ले लिया 5 में से। अभी ए भी 5 है। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ये होता है कि ए एंड ए, यानी कि 5 एंड 5। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 5 इंटरसेक्शन 5 क्या मिलेगा हमको, इज इक्वल टू 5 ही मिलेगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास इक्वेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 हो गया। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है सेकेंड, हम चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर A रिलेट विथ B देन B ऑल्सो रिलेट विथ A, ये होना चाहिए। सिंपल है। यहाँ पे देखिए यही प्रूव करना है। A रिलेट विथ B, यानी कि A रिलेट विथ B क्या है, A इंटरसेक्शन B क्या मिलता है, नॉट इक्वल टू 5। तो ऑब्वियसली अगर इसका हम उल्टा लिखेंगे B रिलेट विथ A, यानी कि B इंटरसेक्शन A करेंगे, तो भी आंसर हमको नॉट इक्वल टू 5 ही मिलेगा। तो ये वाला जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब बारी आती है थर्ड वन, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव ऐसा बोलता है कि अगर A रिलेट विथ B है एंड B रिलेट विथ C है, तो A रिलेट विथ C भी होना चाहिए, यानी कि A एंड C का भी रिलेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए A के एलिमेंट हमने ले लिए, मान लो कि 1 2 एंड सेकेंड ले लिया 2 3, ये दोनों M में होंगे, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू M। B एक अलग सेट ले लिया 2 3 एंड 3 4 बिलोंग्स टू M, ये भी M में होगा।
उसी तरह से तीसरा सेट ले लिया हमने 3 4 एंड 5 6 बिलोंग्स टू एम, ये भी एम में होगा। यहाँ पे देखिए ए रिलेट करता है बी के साथ, कैसे? 2 3 कॉमन है दोनों में, यानी कि इसका इंटरसेक्शन हम करेंगे तो कौन सा कॉमन मिलेगा हमको? 2 3 एंड 2 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन भी हमको 5 तो नहीं मिला। उसी तरह से अगर हम बी रिलेट विथ सी करते हैं तो उसका क्या मिलेगा? 3 4 उन दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो मिलेगा 2 3 एंड बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पे 3 4, यानी कि दोनों में 5 तो नहीं मिला, जो कि नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम ए रिलेशन विथ सी करें तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? A1 2 2 3 3 4 एंड 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो इसका आंसर मिला हमको 5। लेकिन इक्वल टू तो 5 हमको चाहिए नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी क्या दिया हुआ है? 5, नॉट इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे 5 मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो रिलेशन है वो सिर्फ क्या पोजेस करता है? सिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा फोर्थ, ओनली सिमेट्री इज एग्जिस्ट।